कुछ लोग होटल में खाना खा रहे हों और अचानक सैलाब आकर सब बहा ले जाए। लोग सड़क पर जा रहे होते हैं, गाड़ियां दौड़ रही होती हैं और अचानक पूरी की पूरी सड़क पाताल लोक में समा जाती है। लोग सुबह घर से बाहर कदम रखें और देखें कि पूरा शहर तो पानी में डूबा हुआ है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। 2025 के सितंबर से तो पूरी दुनिया डरी हुई है, दहशत में है। इटली, ब्राजील, थाईलैंड, चीन, ताइवान से लेकर भारत तक कोहराम मचा है। सितंबर महीने में दुनिया के अंदर जो हो रहा है, ऐसी तस्वीरें किसी ने कभी सोची नहीं थी। बड़ी बात यह है कि सितंबर के बाद अक्टूबर के लिए भी ऐसी ही खौफनाक भविष्यवाणी की गई है। सवाल यह है कि कुदरत क्रोधित क्यों है? शांत रहने वाला सितंबर सितमगर क्यों बन गया? जो 100-200 साल में नहीं देखा गया, वो आखिर इस बार ही क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं। ताइवान में सुपर टाइफून रागासा से तांडव मचा है। हांगकांग में सुपर साइक्लोन से तबाही मची है। चीन में महा तूफान के खतरे का अलार्म बज रहा है। बैंकॉक में जमीन पाताल में समा रही है। बाढ़ में इटली डूब रहा है, ब्राजील तैर रहा है। कोलकाता में बादलों का विस्फोट हो रहा है। दुनिया ने ऐसी तबाही सालों से नहीं देखी है जितनी इस साल हो रही है। कहीं तूफानों के राजा रगासा का तांडव मचा है तो कहीं बाढ़ है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं जमीन धंस रही है। सितंबर का एंड आ चुका है, लेकिन यह तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा है। कुदरत की उल्टी चाल के पीछे की वजह सबकी समझ से परे है। तबाही की डरावनी तस्वीरें पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर जगह से आ रही हैं। लेकिन कुदरत ने सबसे बड़ा तांडव ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और चीन में मचाया है। 265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरू हुआ टाइफून रागासा इस वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तबाही मचा रहा है। इस टाइफून से हांगकांग, ताइवान और चीन में हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ताइवान में पड़ा है। सुपर टाइफून रागासा ने सबसे पहले ताइवान को हिट किया। टाइफून की एंट्री से ही पूरे ताइवान में तबाही मच गई। समुद्र की ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने कोहराम मचा दिया। टाइफून रगासा के चलते ताइवान की ओल्ड बैरियर लेक अचानक फट गई। बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स का अटैक देखने को मिला। ताइवान में इतना बड़ा सैलाब आया जो पहले कभी नहीं देखा गया। तूफान के आगे बड़े बड़े पेड़ एक झटके में धराशायी हो गए। ताइवान की सड़कें बह गईं, बड़े बड़े पुल सैलाब में समा गए। किसी ने खंभा पकड़कर अपनी जान बचाई तो किसी ने सड़क पर बने पिलर पर चढ़कर खुद को बचाया। रागासा की एंट्री के बाद शहरों में भयानक सैलाब आया। लोगों की गाड़ियां खिलौनों की तरह बहने लगी।
बड़े बड़े ट्रक और कई कई कार एक साथ बह गईं। लोगों के घरों का सामान सैलाब के साथ बाहर निकल गया। सैलाब की एंट्री से बड़े बड़े बांध टूट गए। लोगों के घर, दुकान, मकान सब पानी में डूब गए। टाइफून रागासा के बाद आया सैलाब कितना भयानक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। लोगों के घरों के बाहर कई फीट मलबा जम गया है। घरों के अंदर का सामान टूट गया है। किसी का स्कूटर मलबे में दबा पड़ा है तो किसी की गाड़ी और घर का सामान कीचड़ में समा गया है। ताइवान में रागासा के कहर से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं। हुआलियन में करीब 70 सेंटीमीटर यानी 28 इंच रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान के बाद हांगकांग में दस्तक दी और कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान की एंट्री के साथ ही तेज हवाएं चलने लगी। सड़कें सूनी हो गईं। समुद्र का पानी कोस्टल एरियाज में भर गया। सिचुएशन बाढ़ जैसी हो गई। तबाही मच गई। हांगकांग के कोस्टल एरियाज में रागासा ने कितनी भयानक तबाही मचाई है, उसका अंदाजा आपको इस होटल की तस्वीर से लगेगा। साउथ हांगकांग के कोस्टल एरिया में बना यह फुल रटन ओशियन पार्क होटल है, जिसमें शीशा तोड़कर सैलाब घुस आया। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि होटल स्टाफ भी पानी के साथ बह गए। होटल के पूरे रिसेप्शन एरिया में पानी भर गया। जिसको जो मिला उसे पकड़कर अपनी जान बचाई। जो पानी कुछ देर पहले तक सड़क पर बह रहा था, उसने होटल पर कब्जा जमा लिया। अब हांगकांग के सुंग क्वान ओ के दूसरे रेस्टोरेंट की तस्वीरें देखिए। तूफान के वक्त यह रेस्टोरेंट बंद पड़ा था। सड़क पर पानी बह रहा था, लेकिन अचानक भयानक सैलाब आता है। खिड़की तोड़कर पानी अंदर घुस जाता है। रेस्टोरेंट की कुर्सी, मेज खिलौने की तरह बह जाती हैं। 10 से 15 सेकंड में ही रेस्टोरेंट की पूरी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन सैलाब बार बार लौट कर आता है, जमकर तबाही मचाता है। सुपर टाइफून रागासा के चलते हांगकांग में 700 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। मेट्रो और रेल सेवा ठप पड़ी है। हांगकांग एयरपोर्ट को 36 घंटे के लिए बंद करना पड़ा है। यह तूफान इतना भयानक है कि इसे लेकर हाईएस्ट वार्निंग सिग्नल 10 जारी किया गया है, जिसका असर अभी तक है। सुपर टाइफून रागासा ने सिर्फ हांगकांग या ताइवान में तबाही नहीं मचाई है, इसके रेडार पर फिलीपींस और मकाऊ भी आ गया है। मकाऊ की सड़कों पर समंदर उतर आया है। नावें चल रही हैं। लोगों का सामान बह रहा है। सुपर टाइफून रागासा इस साल का सबसे भयानक तूफान है। 21 सितंबर को इस तूफान की स्पीड 265 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अब यह तूफान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ रहा है, जिससे टेंशन हाई है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में तूफान से तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है। नाव, जहाज सब किनारे पर खड़े कर दिए गए हैं। डैम से लगातार पानी निकाला जा रहा है, जिससे इनके टूटने का खतरा ना रहे। चीन के गुआंगडोंग से 20 लाख लोगों को सेफ एरिया में शिफ्ट किया गया है। लेवल 8 की वार्निंग जारी हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि तूफान की एंट्री से 9 फीट ऊंची तक लहरें उठ सकती हैं, कोस्टल एरियाज में तबाही मचा सकती हैं। दुनिया में तबाही सिर्फ तूफान से नहीं मची है। ब्राजील, इटली और थाईलैंड में बाढ़ कहर बरपा रही है। बादल बरस रहे हैं, तबाही मच रही है। सितंबर महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन इटली पूरी तरह बाढ़ में डूबा हुआ है। इस महीने में ऐसी बाढ़ पहले नहीं देखी गई। इटली की सड़कों पर समंदर उतर आया है। कई कई फीट पानी भर गया है। लोगों की कारें बह रही हैं। शहर के शहर पानी में डूब गए हैं। जहां तक देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। इटली की सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। लोग घरों में लॉक हो चुके हैं। 2025 का सितंबर पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है।
अब बैंकॉक की तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। सुबह 7 बजे इस सड़क पर ट्रैफिक दौड़ रहा था। अचानक सड़क धंसने लगी। सड़क पर खड़ी गाड़ियां देखते ही देखते जमीन में समाने लगी। बिजली के पोल टूटकर इस जमीन में जा गिरे। सिर्फ 55 सेकंड में बैंकॉक की सड़क पर पाताल लोक खुल गया। 100 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क ने इसमें समाधि ले ली। सच बात यह है कि 2025 का सितंबर अपने साथ बहुत बड़ी तबाही लाया है। जहां देखो वहां तबाही मची है। भारत में जगह जगह बादल विस्फोट हो रहे हैं। कोलकाता में जल प्रलय आ गई है। सितंबर की सैलाबी चाल में पूरा कोलकाता डूबा हुआ है। दुर्गा पंडाल भी पानी की जद में आ गया है। सड़क से लेकर घर तक समंदर बह रहा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा वाला माहौल है। जगह जगह लाखों की लागत से पंडाल तैयार हो चुके हैं, लेकिन इन सब पंडालों पर अब सैलाब का कब्जा हो चुका है। कोलकाता में बारिश का ब्रेक फेल है। हुगली नदी उफान पर है। सड़क पर पानी लबालब भरा हुआ है। पोद्दार, पोकुर, नॉर्थ पार्क, सील मैदान समेत तमाम बड़े दुर्गा पंडाल में 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। दुर्गा पूजा कैसे होगी समझ में नहीं आ रहा। कोलकाता के भवानीपुर के पुड्डुपुकुर पूजा पंडाल में पूजा कैंसिल हो गई है। पूजा पंडाल की थीम थी पानी बचाओ, लेकिन यहां अब की बार पानी ज्यादा हो गया। पीछे आप देखेंगे तो मां दुर्गा की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, वो पानी में डूबी हुई है। इसके अलावा इस पूरे पूजा पंडाल का जो स्ट्रक्चर है वो एक कलश के तौर पर स्थापित किया गया था, इस सोच के साथ कि पानी में दुर्गा मां के प्रतिबिंब को दिखाते हुए संदेश दिया जाए कि पानी बचाया जाए। लेकिन कोलकाता में 23 तारीख को 300 mm से ज्यादा जो बारिश हुई, उसका नतीजा ये आया कि पूरा पूजा पंडाल का प्रतिबिंब अब पानी में दिखाई दे रहा है। पहले कल्पना की गई थी कि सिर्फ मां दुर्गा की मूर्त आपको पानी में प्रतिबिंब के तौर पर दिखाई दे, और यहां जो बढ़ा हुआ पानी है उसकी वजह से अब जो भी लाइटिंग की व्यवस्था थी वो ऑन नहीं की जा सकती, क्योंकि करंट लगने का डर है। इसीलिए आयोजकों की तरफ से इस पूरे पूजा को कैंसिल कर दिया गया है।